answer all the question put to him by the buyer in relation to the property. सेलर के ऊपर ये भार है कि उसको बायर के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा जो भी उस प्रॉपर्टी से संबंधित है. Take care and preserve the property and the document of title between the date of contract of sale and delivery of the property. अब ये भी लाइबिलिटी सेलर की ही है कि जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती बायर को या वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेल का, तब तक उस प्रॉपर्टी की रक्षा, सुरक्षा, वो जो डॉक्यूमेंट के जो पेपर है टाइटल का, उसकी रक्षा की पूरी लाइबिलिटी सेलर की ही है. Bear all public charges and rent with regard to the property up to the date of sale. जब तक प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती उस दिन तक का अगर कोई भी पब्लिक चार्जेस है, जैसे टैक्सेशन हो गया या कोई भी रेंट वगैरह है, तो उसकी भी लाइबिलिटी सेलर की ही है. टू गिव द बायर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बायर को पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी का पोजेशन देना, ये भी लाइबिलिटी सेलर की ही है. टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ सेलर. अब सेलर के क्या अधिकार है? अभी तक हमने उसकी लाइबिलिटीज पढ़ी, अब हम उसके अधिकार पढ़ते हैं. कलेक्ट द रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस टू द बायर. जब तक बायर को उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मिल जाती है, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी रेंट या जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सब कुछ सेलर का ही होगा. When ownership has passed on to the buyer from the seller, before payment of money in full, claim the amount from the buyer that is due to him. अब और उसका ये भी अधिकार है कि अगर मान लीजिए सेलर ने ओनरशिप बायर को कुछ पैसों में दे दी है, तो जब तक उसका जो बाकी पैसा उसको नहीं मिल जाता, वो अपना पैसा क्लेम करने का भी अधिकार रखता है बायर पे. लेट्स टॉक अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ बायर. अभी तक हमने लाइबिलिटीज ऑफ सेलर पढ़ा, देन राइट्स ऑफ सेलर पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ बायर. अब बायर के ऊपर क्या भार है? Disclose to the seller any fact with regard to the property that will increase the value of the property that is known to him. अगर बायर को इस तरह की कोई भी बात पता है जिससे प्रॉपर्टी की कीमत और बढ़ सकती है, तो बायर को ये बात उसको बतानी चाहिए सेलर को. पे टू द सेलर परचेज मनी एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द सेल. जब तक सेल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बायर को पूरे पैसे सेलर को दे देने चाहिए. टू बेयर एनी लॉस दैट अराइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, इंजुरी or decrease in value of the property after the ownership has passed to the buyer. अगर कोई भी इस तरह के का नुकसान प्रॉपर्टी में हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो बायर को चाहिए कि उसकी कीमत भी सेलर को दे. टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट दैट बिकम्स पेबल आफ्टर द ओनरशिप पास टू द बायर. Let's talk. After the ownership has passed to the buyer, perform any lawful action to increase the value of property and the rent and profit with regard to the property. अब अगर एक बार कोई भी एक बार ओनरशिप बायर के पास आ गई है उस जगह की, तो अब उसके ऊपर कोई भी आ, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है किसी भी कारण के वजह से, तो उसका जितना भी प्रॉफिट है वो बायर को ही मिलेगा. उसके बाद सेलर ये क्लेम नहीं कर सकता कि अब मुझे भी इसमें प्रॉफिट दो. से फॉर द एग्जांपल, जब बायर ने वो ज़मीन खरीदी थी तब तक वो केवल और केवल एक खेत था, बट लेटर ऑन उसकी ज़मीन जो है वो एक गवर्नमेंट के किसी काम के लिए आ गई है. से फॉर द एग्जांपल वहाँ पे हाईवे बनने वाला है, तो अब गवर्नमेंट उसको अच्छे पैसे में ख़रीदना चाहती है, तो अब वो ज़मीन और हाई प्रॉफिट में बिकेगी. तो अब सेलर बायर से ये नहीं कह सकता कि मुझे भी इसमें प्रॉफिट दो, मैं भी ये प्रॉफिट शेयर करना चाहूँगा. वंस द प्रॉपर्टी इज़ बीइंग सोल्ड टू द बायर, नाउ all the rights and liabilities are on buyer only. After the buyer has paid the purchase money, he can compel the seller for registration of sale.
अगर बायर ने पूरे पैसे दे दिए हैं प्रॉपर्टी के, तो अब वो सेलर को बोल सकता है कि इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वो करवा के दे। मैडम Pillai versus Badar Kali, 45 Madras 612 SP. The plaintiff, being the first wife, made a claim for maintenance to her husband. The husband orally transferred his land of the value of rupees 100 to the plaintiff. Later, he executed an instrument of sale in favor of the defendant for the same property. The plaintiff initiated a suit stating that the transfer was initially made in her favor and the subsequent sale to the defendant was not valid. The defendant stated that the transfer in favor of the plaintiff failed for want of a registered instrument. The court held that the plaintiff acquired a title by a way of oral transfer and she is entitled to the property through the instrument of sale was not registered. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या है यहाँ पे इस टाइम पे, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ होता है एप्लीकेंट, यानी कि जिसने केस किया हो। तो इसके अंदर जो लेडी है, जो फर्स्ट वाइफ है, वो प्लेंटिफ है, देन हस्बैंड है और एक थर्ड पर्सन है जिसे हम डिफेंडेंट कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर केस हुआ हुआ। तो वो है जो उसके खिलाफ लड़ रहा हो, दैट इज़ द डिफेंडेंट। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ थी, जो कि फर्स्ट वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा डिवोर्स के बाद। तो हस्बैंड ने उसको ओरली बोल दिया, यानी कि मुंह से बोल दिया कि ये लैंड है, ये 100 रुपये की जो ज़मीन है, ये मैं तेरे नाम करता हूँ। लेकिन फिर उसके हस्बैंड ने क्या किया कि किसी और को, डिफेंडेंट को, अपने दोस्त को वो ज़मीन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट करके, यानी कि सेल डीड के साथ बेच दी। अब क्या हुआ कि उस वाइफ ने कोर्ट में केस किया उसके खिलाफ कि ये ज़मीन उसकी है। तो उसके हस्बैंड को कोई अधिकार नहीं था ये ज़मीन बेचने का, क्योंकि उसके हस्बैंड ने ओरली ये ज़मीन उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी थी मेंटेनेंस के रूप में। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भले ही इस ज़मीन के कागज़ के पेपर डिफेंडेंट के पास हो, लेकिन ये ज़मीन जो है वो लेडी की ही है। क्यों? क्योंकि इन द फेस ऑफ मेंटेनेंस ये पहले उस लेडी को उसका हस्बैंड ट्रांसफ़र कर चुका था।